नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का 9वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि पौधे के अंदर जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो उनकी वंशानुगत कैसी होती है, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से जाते हैं और जाते समय उनमें क्या बदलाव होता है और इससे उनकी जो संतानें आती हैं आने वाली उनमें क्या अंतर आता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। अब देखो ये होता क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो मात्रात्मक लक्षण हैं जिनको हम माप सकते हैं, किसमें, मात्रा में माप सकते हैं, उन टाइप के लक्षण की वंशानुगति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे आते जाते हैं। ठीक, अब देखो पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टर होते कितने प्रकार के हैं। कैरेक्टर देखो मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक, पौधों में प्रायः 2 प्रकार के लक्षण मिलते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं किसी भी प्लांट के वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप है कौन सा, गुणात्मक कैरेक्टर, यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटी को क्या माप सकते हो, नहीं माप सकते। अगला कौन सा है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को हम माप सकते हैं, जैसे क्वालिटी को हम माप नहीं सकते, ध्यान से समझना। जो क्वालिटी है यानी कि गुणात्मक जो गुण वाली चीजें हैं उनको हम माप नहीं सकते, उनको हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं कि हाँ तुम उससे ज़्यादा सुपीरियर हो, तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, तुम उससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ये चीज़ कर सकते हैं हम। ठीक, तो उसको हम कौन सा कैरेक्टर बोलते हैं, गुणात्मक कैरेक्टर या क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ठीक, जैसे मान लो कि कोई गेहूं का आटा है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ठीक, कोई है उतना स्वादिष्ट नहीं है, कोई है जिसकी रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है, किसी का ब्रेड अच्छा बन जाता है, किसी की सूजी अच्छी बन जाती है। समझ पा रहे हो? तो इन सब चीजों को उनके कैरेक्टर जो होते हैं हम माप नहीं सकते, तो इसीलिए इन कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि जो क्वालिटी वाले कैरेक्टर होते हैं। दूसरे टाइप का होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि मात्रात्मक कैरेक्टर, जिनको हम माप सकते हैं। जैसे मान लो पौधे की लंबाई माप सकते हैं। ठीक, पौधे का रंग, जो पौधे का कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, पिंक है, इस कलर को भी हम माप सकते हैं कि हाँ हल्का ब्लू है, ज़्यादा ब्लू है, ठीक, बहुत कम ब्लू है, या ज़्यादा गहरा लाल है, हल्का लाल है, गुलाबी है, सफ़ेद है। इस टाइप से हम माप सकते हैं। जैसे मान लो उसकी उपज है 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल, इसको भी हम माप रहे हैं। ठीक, इन सब को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। जिनको हम माप सकते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, और जिनको हम केवल तुलना करके अंतर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। एक चीज और भी है, जो ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं यानी कि जो मात्रात्मक कैरेक्टर हैं, इनको भी हम तुलना कर सकते हैं। ये वाली जो वैरायटी है इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, इसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन तुलना करने के साथ साथ हम इसको माप भी सकते हैं। कोई एक यूनिट है, उस यूनिट पे हम इसको माप सकते हैं। ठीक, लेकिन जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है इसको हम माप नहीं सकते, इसकी हम केवल तुलना ही कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखो बहुकारक वंशानुगति यानी कि मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, इसमें बोलते हैं मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को बहुकारक वंशानुगति यानी मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं
इनको हम मल्टीपल फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैक्टर को कई प्रकार के एलील मिलकर या कई प्रकार के जीन मिलकर गवर्न करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गेहूं की उपज ज़्यादा हुई, ठीक, तो गेहूं की उपज अगर ज़्यादा हो रही है तो उस पर कई चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे हमने पानी कैसा दिया है, हमारा खेत कैसा है, खाद कैसी दी है, जुताई बुआई किस तरीके से की है, उसकी स्पेसिंग कैसी है, वैरायटी कैसी है, वैरायटी की क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ हम देख कर, या उस वैरायटी के जीन की क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों को हम मिलाकर तब हम किसी चीज़ के क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को निकाल पाते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब देखो, जो मल्टीपल फैक्टर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जब किसी एक लक्षण को एक से अधिक जीनों के विकल्पी मिलकर नियंत्रित करते हैं तथा प्रत्येक कारक का प्रभाव लगभग समान एवं संचयी होता है, तो इन कारकों को बहुकारक कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि हमारे पास एक गेहूं है, ठीक, उस गेहूं का कैरेक्टर क्या है कि इसका दाना लाल होगा, ठीक, गेहूं का दाना लाल लाल होगा। अब उस वाले कैरेक्टर को, यानी कि लाल वाले कैरेक्टर को करने के लिए हमारे पास दो जीन है। कौन कौन से? एक जीन है ए, एक जीन है बी। अब अगर केवल ए रहेगा तो लाल हो जाएगा, लेकिन अगर ए और बी दोनों आ जाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा लाल हो जाएगा, मतलब बहुत गहरा लाल हो जाएगा। कैसा लाल हो जाएगा? बहुत गहरा लाल हो जाएगा। दोनों एक साथ अगर मिल जाएंगे तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे तो थोड़ा ज्यादा काम होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, खूब अच्छे से समझ में आता जाएगा। देखो, एक तो कलर है ए, ये भी लाल ही करता है। दूसरा कौन सा कलर है? बी, ये भी लाल ही करता है, ठीक। तो अगर ए और बी दोनों डोमिनेंट कंडीशन में आ जाएंगे, देखो यहाँ डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ए और बी अगर दोनों डोमिनेंट कंडीशन में आ जाएंगे तो पौधा कैसा होगा? बहुत गहरा लाल होगा। कैसा पौधा होगा? बहुत गहरा लाल होगा। अगर दोनों रेसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे, देखो ए और बी यहाँ दोनों रेसेसिव कंडीशन में है, तो इसमें क्या होगा कि जो पौधा होगा, यानी कि पौधे का जो, जब हम कभी बोलें पौधा तो उसको समझना कि उसका जो हम सीड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो उसका जो सीड होगा वो कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, अगर दोनों रेसेसिव कंडीशन में हो गए। अब इधर देखो, यहाँ पर दोनों कैसे थे? कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसीलिए ये कैसा हो गया? बहुत गहरा लाल हो गया, ठीक। यहाँ पर दोनों, यहाँ दोनों डोमिनेंट कंडीशन में थे, इसीलिए ये बहुत गहरा लाल हो गया। यहाँ पर दोनों रेसेसिव कंडीशन में थे, इसीलिए ये क्या हो गया? सफेद हो गया, ठीक। अब बीच में ये सब देखो, कोई गहरा लाल है, कोई मध्यम लाल है। कैसे? गहरा लाल कब हुआ? जब केवल कैपिटल ए और एक बी मिला। ऐसे समझो कि अगर कैपिटल, डबल कैपिटल ए और डबल कैपिटल बी ये दोनों हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत गहरा लाल। अब दो ठो कैपिटल ए, मतलब तीन ठो अगर कैपिटल होगा, ऐसा समझो कि अगर चारों कैपिटल हो जाएंगे तो कैसा होगा? बहुत गहरा लाल होगा। अगर तीन ठो कैपिटल रहेंगे तो कैसा होगा? गहरा लाल होगा, इस टाइप का। अगर चार रहेंगे तो बहुत गहरा लाल, अगर तीन कैपिटल रहेंगे तो गहरा लाल, दो कैपिटल केवल रहेंगे तो मध्यम लाल, और एक भी अगर नहीं रहेगा तब कैसा होगा? सफेद हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हो सकता है। इसके बाद अगर केवल एक लेटर कैपिटल हो तो कैसा होगा? हल्का लाल। यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब कि अगर
ए और बी दोनों कैपिटल कैपिटल आ जाएंगे, तो यहाँ देखो ज्यादा आ गए, दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है, तो यहाँ पर बहुत गहरा लाल हो गया। यहाँ पर केवल 3 ही कैपिटल हैं, इसीलिए ये गहरा लाल हुआ। यहाँ पर भी 3 कैपिटल हैं, इसीलिए यहाँ भी गहरा लाल हुआ। यहाँ पर देखो 3 ही कैपिटल हैं, इसलिए ये भी गहरा लाल हुआ। यहाँ पर केवल 2 कैपिटल हैं, इसीलिए ये मध्यम लाल हुआ। यहाँ पर 3 कैपिटल हैं, इसलिए ये भी गहरा लाल हुआ। यहाँ पर 2 कैपिटल मध्यम लाल, यहाँ पर भी 2 कैपिटल तो मध्यम लाल, यहाँ पर भी 2 कैपिटल तो मध्यम लाल, यहाँ पर भी 2 कैपिटल तो मध्यम लाल। यहाँ पर केवल 1 कैपिटल तो हल्का लाल, यहाँ पर भी 2 कैपिटल तो मध्यम लाल, यहाँ पर 1 कैपिटल तो हल्का लाल, यहाँ पर भी 1 ही कैपिटल है तो भी हल्का लाल, यहाँ पर भी 1 कैपिटल है तो हल्का लाल, यहाँ पर एको कैपिटल नहीं है तो सब सफेद हो गए। समझ में आया? इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए भी लाल ही करता है, कैपिटल ए जो होता है ये भी लाल ही करता है, और कैपिटल बी जो होता है ये भी लाल करता है। तो जितना ज्यादा कैपिटल कैपिटल रहेगा उतना ही गहरा लाल होगा, और जितना ही कम कैपिटल कैपिटल रहेगा उतना ही वो सफेद की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं। अब देखो बहुकारक, बहुकारक परिकल्पना, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, ये एक प्रकार की हाइपोथेसिस है। आपके जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, यानी कि बीएससी का सेमेस्टर वाइज जब एग्जाम आप देंगे तो उसमें ये पूछा जाता है कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या है, नोट में पूछ लिया जाता है, या कभी कभी मल्टीपल फैक्टर के बीच में पूछ लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये आता है। इसको देखो, गेहूं में बहुत गहरे लाल रंग के दाने वाले पौधे का एक श्वेत रंग वाले पौधे के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि एक पौधा कैसा है, बहुत गहरा लाल है, वेरी डार्क रेड है, दूसरा कैसा है, व्हाइट है। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तब हमें F1 पीढ़ी के दानों का रंग दोनों पितृ पौधों के रंग के मध्यवर्ती रंग यानी कि इंटरमीडिएट वाला प्राप्त होता है। यानी कि जो हमें F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे वो लाल और सफेद के जो बीच वाले रंग हैं ऐसा रंग मिलेगा, तथा F2 में दानों का रंग बहुत गहरे लाल से लेकर भिन्न भिन्न रंगों बीच के रंगों में होता हुआ सफेद तक होता है। F2 में तो कैसा होगा कि लाल और सफेद के बीच में कोई एक रंग हो जाएगा, कोई एक ही रंग। लेकिन जब हम F2 पीढ़ी में जाएंगे तो F2 पीढ़ी में मेंडल का दूसरा वाला नियम काम करने लगेगा। उसमें क्या होगा कि उसके जो पितृ थे यानी कि F पीढ़ी के थे, यानी कि जो उसके पेरेंट थे, उनके दो प्रकार उनके निकल जाएंगे। यानी कि कुछ दाने ऐसे हो जाएंगे जो बहुत गहरे लाल हों, और कुछ दाने ऐसे हो जाएंगे जो सफ़ेद हैं, और कुछ दाने ऐसे होंगे जो वो बीच वाले थे, मतलब गहरा, बहुत गहरा, मतलब गहरा लाल, हल्का लाल, और ऐसे ठीक मध्यम लाल, ये प्रकार के होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, वाला प्राप्त होता तथा F2 में दाने का रंग बहुत गहरे लाल से लेकर भिन्न भिन्न रंगों से होता हुआ सफेद तक होता है, परंतु F2 में प्रत्येक 16 दाने में से एक दाने का रंग गहरे लाल रंग के पित्र के समान, यानी कि जो गहरा लाल रंग था उसके समान हो जाएगा, एक सफेद पित्र के समान हो जाता है। ठीक, अतः यहाँ पर 2 जोड़े कारकों द्वारा गेहूं के भ्रूण पोष के रंग को नियंत्रित करते हैं तथा प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य रंग प्रदान करता है और दूसरे का रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि जो डोमिनेंट होंगे उन्हीं का करेक्टर आएगा। यहाँ पर देखो फिर से वही एग्जाम्पल है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाला ही। यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल यानी 4 कैपिटल था तो बहुत गहरा हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं था तो सफ़ेद हो गया, यहाँ केवल एक था तो हल्का लाल हो गया, यहाँ पर 2 था तो मध्यम लाल हो गया, यहाँ पर 3 था तो ये गहरा लाल हो गया। इसी टाइप से निकलते हैं। तो 16 पौधों में से एक पौधा तो ऐसा होगा जो 16 दानों में से एक दाना ऐसा होगा जो बहुत गहरा लाल होगा, और एक दाना ऐसा होगा जो सफ़ेद होगा। उसके बाद कौन कौन से दाने कैसे कैसे होंगे देख लीजिएगा, और देख के रेशियो निकाल लीजिएगा, और निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका रेशियो क्या आता है। ठीक, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था 9:3:3:1,
ढेर सारे जो जीन इंटरेक्शन पढ़ाया था उसमें ढेर सारे प्रकार के होते हैं रेशियो, उसी टाइप से इसमें बताना कि इसमें कितना रेशियो है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते भी चलें। अब देखो, यदि यहाँ पर दो जोड़े फैक्टर यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए तथा कैपिटल बी और स्मॉल बी लें तो ए और बी तो रंग उत्पन्न करने वाले धनात्मक विकल्प ही हैं। यानी कि अगर ए और बी जो हैं ये तो रंग उत्पन्न करेंगे और स्मॉल ए और स्मॉल बी का प्रभाव रंग पर नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक होते हैं, रेसेसिव होते हैं, अर्थात ये सफेद रंग उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो दोनों कैपिटल वाले हैं ये कैसा रंग उत्पन्न करेंगे, लाल लाल, और जो ये दोनों स्मॉल वाले हैं ये सफेद करेंगे। यानी कि अगर स्मॉल वाला बढ़ता जाएगा तो क्या होगी, सफेदी बढ़ती जाएगी, और लाल वाला अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, लाल कलर बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बात, एकदम से क्लियर हो रहा। अब देखो मल्टीपल एलील क्या होता है। मैंने कहा मल्टीपल एलील फैक्टर जो होते हैं तो उसमें जान लो कि मल्टीपल एलील क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा क्या, मल्टीपल फैक्टर, ये मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस ये पढ़ा है। देखो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। अब इसमें जानते हैं कि मल्टीपल एलील क्या होता है। मल्टीपल एलील क्या होता है, इसको मैंने एक बार जब मैं जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बीच में एक जगह मेंडल के जब नियम पढ़ा रहा था मैं, तो उससे पहले मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था। उस टर्मिनोलॉजी में मैंने इसको भी पढ़ाया था, एलील क्या होता है। अब सुनो, मल्टीपल एलील जानने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले एलील को जान ले। एलील को देखो क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग जीन के एक युग्म के सदस्यों को एलील कहते हैं। ठीक, एलील फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। एलील क्या कहते हैं कि किसी एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को, जैसे मैंने कहा एक जीन हमारे पास है, इस जीन का काम क्या है कि कलर देना है। ठीक, यानी कि कलर देना इसका एक काम है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब उस जो कलर देने वाला है इसके दो ठो क्या है, अलग अलग फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म, चाहे वो लाल कर देगा और चाहे वो सफेद कर देगा। तो ये जो लाल और सफेद करने वाले हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखो मल्टीपल एलील किसे कहते हैं, समजात गुणसूत्रों की संगठन अवस्थियां संगत अवस्थियों यानी करस्पॉन्डिंग लोसाई पर दो से अधिक प्रकार के जीन के विकल्पियों को बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल एलील कहते हैं। देखो मैंने कहा कि जब इनकी अल्टरनेटेड फॉर्म होती है, ठीक, अल्टरनेटेड फॉर्म होगी तो कम से कम दो होगा। जैसे मान लो मैंने कहा एक कैरेक्टर है कलर, तो उस कलर का कम से कम दो फॉर्म होगा तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे। तो दो कलर हो गया, कौन कौन सा, एक लाल ले लिया एक रेड ले लिया, तो इसको तो हमने बोल दिया एलील। ठीक, लेकिन अगर अभी दो से ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा अभी बहुत गहरा लाल, मध्यम लाल, हल्का लाल, सफेद, तो ढेर सारे हो गए ना कलर। तब अब इन्हीं ढेर सारे कलर को एलील ही गवर्न करेंगे, एलील ही लेके जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इन्हीं एलीलों को दो से अगर ज्यादा हो गए तो हम इनको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील बोलते हैं। आई बात समझ में यहां तक। ठीक, अब देखो मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल देख लो। ये कैसा है, ब्राउन खरगोश है, ये कैसा है, सफेद खरगोश है। अब इन दोनों में जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखो इधर क्या हो रहा है, इसके कान केवल ब्राउन है, ये ब्लैक हो गया, फिर इधर देखो व्हाइट हो गया। जैसे गेहूं में था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता जा रहा है। क्योंकि इसका ये एग्जाम्पल जो है ये जानवरों का है, हमें जानवरों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जूलॉजी वाले तो है नहीं, हम तो हैं एग्रीकल्चर वाले। इसीलिए हमने इसकी फोटो एक और लगा दी कि ऐसा जीवों में भी पाया जाता है, यानी कि जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों के अलावा भी। ठीक, अब आज के लिए केवल इतना ही। आपका जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस था या क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस था ये आपका खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग आउट।